नमस्कार। प्राचीन ग्रंथ शिक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको श्रीमद् देवी भागवत पुराण के चतुर्थ स्कंध में अध्याय 16 श्रवण करवाएंगे, जिसमें भगवान श्री हरि के विविध अवतारों का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। तो आइए श्रोताओं, हम कथा श्रवण करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जन्मेजय बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, हे विभो, अद्भुत चरित्र वाले भगवान विष्णु ने भृगु के शाप से किस मनवंतर में किस प्रकार अवतार ग्रहण किए। हे धर्मज्ञा, हे ब्राह्मण, श्रवण करने पर समस्त सुख सुलभ कराने वाली तथा पापों का नाश कर देने वाली भगवान विष्णु की अवतार कथा का विस्तार से वर्णन कीजिए। व्यास जी बोले, हे राजन, हे नाराधिप, जिस मनवंतर तथा जिस युग में जैसे जैसे भगवान विष्णु के अवतार हुए हैं, उन अवतारों को मैं बता रहा हूं, आप सुने। हे नृप, भगवान नारायण ने जिस रूप से जो कार्य किया वह सब मैं आपको इस समय संक्षेप में बताता हूं। चाक्षुष मनवंतर में साक्षात विष्णु का धर्मावतार हुआ था। उस समय वे धर्मपुत्र होकर नर नारायण नाम से धरातल पर विख्यात हुए। इस वैवस्वत मनवंतर के दूसरे चतुर्युग में भगवान का दत्तात्रेय अवतार हुआ। वे भगवान श्री हरि महर्षि अत्रि के पुत्र रूप में अवतीर्ण हुए। उन अत्रि मुनि की भार्या अनसूया की प्रार्थना पर ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश, ये तीनों महान देवता उनके पुत्र रूप में उत्पन्न हुए थे। अत्रि की पत्नी साध्वी अनसूया सती स्त्रियों में श्रेष्ठ थीं, जिनके सम्यक रूप से प्रार्थना करने पर वे तीनों देवता उनके पुत्र रूप में अवतरित हुए। उनमें ब्रह्मा जी सोम चंद्रमा रूप में, साक्षात विष्णु दत्तात्रेय के रूप में और शंकर जी दुर्वासा के रूप में उनके यहाँ पुत्रत्व को प्राप्त हुए। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए चौथे चतुर्युग में दो प्रकार के रूपों वाला मनोहर नृसिंहावतार हुआ। भगवान श्री विष्णु ने उस समय हिरण्यकशिपु का सम्यक वध करने के लिए ही देवताओं को भी चकित कर देने वाला नारसिंह रूप धारण किया था। भगवान विष्णु ने दैत्यराज बलि का शमन करने के उद्देश्य से उत्तम त्रेता युग में कश्यप मुनि के यहाँ वामन रूप से अवतार धारण किया था। उन 19वें चतुर्युग के त्रेता नामक युग में भगवान विष्णु महर्षि जमदग्नि के परशुराम नामक महाबली पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। क्षत्रियों का नाश कर डालने वाले उन प्रतापी, सत्यवादी तथा जितेंद्रिय परशुराम ने संपूर्ण पृथ्वी क्षत्रियों से छीनकर महात्मा कश्यप को दे दी थी। हे राजेंद्र, मैंने अद्भुत कर्म वाले भगवान विष्णु के पापनाशक परशुराम नामक अवतार का यह वर्णन कर दिया। भगवान विष्णु ने त्रेतायुग में रघु के वंश में दशरथ पुत्र राम के रूप में अवतार धारण किया था। इसी प्रकार 28वें द्वापर युग में साक्षात नर तथा नारायण के अंश से कल्याणप्रद तथा महाबली अर्जुन और श्रीकृष्ण पृथ्वी तल पर अवतीर्ण हुए। श्रीकृष्ण तथा अर्जुन ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही भूमंडल पर अवतार लिया और कुरुक्षेत्र में अत्यंत भयंकर महायुद्ध किया। हे राजन, इस प्रकार प्रकृति के आदेशानुसार युग युग में भगवान विष्णु के अनेक अवतार हुआ करते हैं। ये संपूर्ण त्रिलोकी प्रकृति के अधीन रहती है। ये भगवती प्रकृति जैसे चाहती हैं वैसे ही जगत को निरंतर नचाया करती हैं। परम पुरुष की प्रसन्नता के लिए ही वे समस्त संसार की रचना करती हैं। प्राचीन काल में इस चराचर जगत का सृजन करके सबके आदि रूप, सर्वत्र गमन करने वाले, दुर्जेय, महान, अविनाशी, स्वतंत्र, निराकार, निष्प्रह और परात्पर वे भगवान जिन मायारूपिणी भगवती के संयोग से उपाधि रूप में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीन प्रकार के प्रतीत होते हैं, वे ही परा प्रकृति हैं। उत्पत्ति और काल के योग से ही वे कल्याणमयी प्रकृति उस परमात्मा से भिन्न भासती हैं। सबका मनोरथ पूर्ण करने वाली वे प्रकृति ही विश्व की रचना करती हैं, सम्यक रूप से पालन करती हैं और कल्प के अंत में संहार भी कर देती हैं। इस प्रकार वे विश्वमोहिनी भगवती प्रकृति ही तीन रूपों में विराजमान रहती हैं। उन्हीं से संयुक्त होकर ब्रह्मा ने जगत की सृष्टि की है, उन्हीं से संबद्ध होकर विष्णु पालन करते हैं और उन्हीं के साथ मिलकर कल्याणकारी रुद्र संहार करते हैं। पूर्व काल में उन भगवती परा प्रकृति ने ही ककुत्स्थ वंशी नृपश्रेष्ठ को उत्पन्न करके दानवों को पराजित करने के लिए उन्हें कहीं पर स्थापित कर दिया। इस प्रकार इस संसार में सभी प्राणी विधि के नियमों में बंधकर सदा सुख तथा दुख से युक्त रहते हैं। नमस्कार, आज का वीडियो इतना ही। अगला अध्याय अगले वीडियो में। संपूर्ण देवी भागवत पुराण सुनने के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल प्राचीन ग्रंथ शिक्षा पर। धन्यवाद।